नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी के जीवन पर आधारित प्रश्न। इन्हीं प्रश्नों से जानकारी लेकर हम अजीत जोगी जी को काफी करीब से जान सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न पहला है, छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है 1 नवंबर सन 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तब स्वर्गीय अजीत जोगी जी पहले मुख्यमंत्री बनाए गए। प्रश्न दूसरा है, अजीत जोगी जी की जन्म तिथि क्या है? तो इसका उत्तर है 29 अप्रैल सन 1946। प्रश्न तीसरा है, अजीत जोगी जी का जन्म कौन से गांव में हुआ? तो इसका उत्तर है गांव है जोगीसार, यह बिलासपुर पेंड्रा में स्थित है। प्रश्न चौथा है, अजीत जोगी जी का पैतृक गांव जोगीसार कहां पर है? तो इसका उत्तर है यह मरवाही, पेंड्रा, गौरेला जिले में है। प्रश्न पांचवा है, सागौन बंगला क्या है? तो इसका उत्तर है सागौन बंगला अजीत जोगी जी का सरकारी निवास स्थान है जो कि रायपुर सिविल लाइंस में है। प्रश्न छठवा है, स्वर्गीय अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कब बने? तो इसका उत्तर है 1 नवंबर सन 2000 को। प्रश्न सातवां है, अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने से पहले किस पद पर थे? तो इसका उत्तर है अजीत जोगी जी एक IAS अधिकारी थे और विभिन्न जिलों में कलेक्टर के पद पर रहे हैं। प्रश्न आठवां है, अविभाजित मध्य प्रदेश में अजीत जोगी जी कौन से जिले में कलेक्टर रहे हैं? तो उसका उत्तर है अविभाजित मध्य प्रदेश में अजीत जोगी रायपुर, इंदौर और देवास जिलों में कलेक्टर के पद पर रहे हैं। प्रश्न नौवां है, राजनीति में आने की प्रेरणा अजीत जोगी जी को किसने दी? तो इसका उत्तर है देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने। प्रश्न 10वां है, अजीत जोगी जी ने अपने कैरियर की शुरुआत कैसे की? तो इसका उत्तर है इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राध्यापक के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत की। प्रश्न 11वां है, अजीत जोगी जी ने अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियां कैसे पूरी की? तो इसका उत्तर है अजीत जोगी जी पहले IPS अधिकारी बने, फिर IAS अधिकारी बने, कलेक्टर के पद से नौकरी छोड़कर फिर वे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने। प्रश्न 12वां है, अजीत जोगी जी राज्यसभा के सदस्य कब बने थे? तो इसका उत्तर है सन 1986 में। प्रश्न 13वां है, अजीत जोगी जी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहां से पूरी की थी? तो उसका उत्तर है मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। प्रश्न 14वां है, स्वर्गीय अजीत जोगी जी किस कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे? तो इसका उत्तर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर में अजीत जोगी जी प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। प्रश्न 15वां है, स्वर्गीय अजीत जोगी जी का पूरा नाम क्या था? तो इसका उत्तर है अजीत प्रमोद कुमार जोगी। प्रश्न 16वां है, अजीत जोगी जी ने कांग्रेस में कब प्रवेश किया? तो इसका उत्तर है वर्ष 1986 में। प्रश्न 17वां है, अजीत जोगी जी के जीवन पर लिखी पुस्तक कौन सी है? वह इसे किसने लिखा है? तो इसका उत्तर है अजीत जोगी जी के जीवन पर लिखी पुस्तक अजीत जोगी अनकही कहानी है और इस किताब को अजीत जोगी जी की पत्नी डॉक्टर रेणु जोगी ने लिखा है। प्रश्न 18वां है, अजीत जोगी जी कब से कब तक राज्यसभा के सांसद रहे? तो इसका उत्तर है सन 1986 से 1998 तक। प्रश्न 19वां है, अजीत जोगी जी ने कौन से राजनीतिक दल का गठन किया? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस J। प्रश्न 20वां है, अजीत जोगी जी ने अपनी नई पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस J का गठन किस सन में किया?
तो इसका उत्तर है सन 2016 में। प्रश्न 21वां है, अमित जोगी जी कौन है? तो इसका उत्तर है अजीत जोगी जी के बेटे हैं। प्रश्न 22वां है, अजीत जोगी जी कौन से क्षेत्र से लोकसभा सांसद चुने गए थे? तो इसका उत्तर है अजीत जोगी जी सन 1998 में रायगढ़ से लोकसभा सांसद चुने गए थे। प्रश्न 23वां है, अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री पद पर कब तक रहे हैं? तो इसका उत्तर है सन 2000 से 2003 तक अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रश्न 24वां है, लॉकडाउन के दौरान जोगी जी ने समय का सदुपयोग कैसे किया था? तो इसका उत्तर है लेखन कार्य और साहित्य पढ़ते हुए जोगी जी ने समय का सदुपयोग किया। इस दौरान उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। प्रश्न 25वां है, मरवाही विधानसभा क्षेत्र अजीत जोगी जी के लिए महत्वपूर्ण क्यों था? इसका उत्तर है मरवाही विधानसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी के परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी ने इसी सीट से जीत हासिल कर मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया था। प्रश्न 26वां है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से अजीत जोगी जी की पहली मुलाकात कब हुई थी? तो उसका उत्तर है सन 1986 में। प्रश्न 27वां है, अजीत जोगी जी कब कोमा में चले गए? तो इसका उत्तर है 9 मई वर्ष 2020 को गंगा इमली फल खाकर अजीत जोगी जी कोमा में चले गए थे। प्रश्न 28वां है, अजीत जोगी जी का इलाज रायपुर के किस निजी अस्पताल में चल रहा था? तो इसका उत्तर है रायपुर के NHMMI अस्पताल में। प्रश्न 29वां है, कितने वर्ष की आयु में अजीत जोगी जी का निधन हुआ? तो इसका उत्तर है 74 वर्ष की आयु में। प्रश्न 30वां है, अजीत जोगी जी के मृतदेह को अंतिम दर्शन के लिए कहाँ रखा गया था? तो इसका उत्तर है बिलासपुर में मरवाही सदन में। प्रश्न 31वां है, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी में अजीत जोगी जी की क्या पहचान रही? तो इसका उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अजीत जोगी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर रह चुके हैं। प्रश्न 32वां है, अजीत जोगी जी कब दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे? तो इसका उत्तर है सन 2004 में अजीत जोगी जी महासमुंद सीट से लोकसभा के लिए सांसद चुने गए। इसी चुनाव के दौरान वे दुर्घटना में घायल हो गए और कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके। प्रश्न 33वां है, अजीत जोगी जी को किस दिन पहली बार दिल का दौरा पड़ा था? तो उसका उत्तर है 9 मई सन 2020 को। प्रश्न 34वां है, अजीत जोगी जी ने कांग्रेस छोड़ने की घोषणा कब की थी? तो इसका उत्तर है 6 जून सन 2016 को। प्रश्न 35वां है, अजीत जोगी जी IPS कब बने? तो इसका उत्तर है सन 1968 में। प्रश्न 36वां है, स्वर्गीय अजीत जोगी जी के बेटे अमित जोगी की पत्नी का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है श्रीमती ऋचा जोगी। प्रश्न 37वां है, अजीत जोगी जी IAS कब बने? तो इसका उत्तर है सन 1970 में। प्रश्न 38वां है, अजीत जोगी अविभाजित मध्य प्रदेश में कितने वर्षों तक कलेक्टर? प्रश्न 38वां है, अजीत जोगी अविभाजित मध्य प्रदेश तू हट जाया कर। प्रश्न 38वां है, अजीत जोगी जी अविभाजित मध्य प्रदेश में कितने वर्षों तक कलेक्टर के पद पर पदस्थ रहे हैं? तो इसका उत्तर है कुल 13 वर्षों तक। प्रश्न 39वां है, जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो किसको पछाड़कर अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री बने थे? तो इसका उत्तर है विद्याचरण शुक्ल जी को पछाड़कर अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे। प्रश्न 40वां है, अजीत जोगी जी की कांग्रेस में उल्टी गिनती कब शुरू हुई?
तो इसका उत्तर है अंतागढ़ विधानसभा सीट के उपचुनाव के साथ अजीत जोगी जी की कांग्रेस में उल्टी गिनती शुरू हुई थी। प्रश्न 41वां है, देश के दलबदल कानून में बदलाव की बड़ी वजह कौन बने? तो इसका उत्तर है अजीत जोगी जी। प्रश्न 42वां है, अजीत जोगी ने कांग्रेस से अलग होने की घोषणा कहाँ की थी? तो इसका उत्तर है मरवाही विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोटमी कला से उन्होंने कांग्रेस से अलग होने की घोषणा की थी। प्रश्न 43वां है, अजीत जोगी महासमुंद सीट से लोकसभा का चुनाव कब लड़े और सांसद कब बने? इसका उत्तर है अजीत जोगी जी महासमुंद सीट से लोकसभा का चुनाव सन 2004 में लड़े और जीतकर सांसद बने थे। प्रश्न 44वां है, अजीत जोगी जी की राजनीति में किनके साथ नजदीकियां रही? तो इसका उत्तर है अविभाजित मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता अर्जुन सिंह के साथ अजीत जोगी जी की नजदीकियां रही। उस समय वे रायपुर में कलेक्टर थे। प्रश्न 45वां है, अजीत जोगी जी मरवाही विधानसभा क्षेत्र के क्या कहलाते थे? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी मरवाही विधानसभा क्षेत्र के कमिया कहलाए। कमिया का अर्थ महापुरुष होता है। प्रश्न 46वां है, जब अजीत जोगी जी कलेक्टर के पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा गए तो वे किस जिले के कलेक्टर थे? उत्तर है अविभाजित मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के कलेक्टर थे। प्रश्न 47वां है, कांग्रेस प्रवक्ता रहते हुए अजीत जोगी जी कितनी बार राज्यसभा सांसद रहे? तो इसका उत्तर है 2 बार। प्रश्न 48वां है, अजीत जोगी जी कौन से विश्वविद्यालय के स्वर्ण पदक विजेता रहे? तो इसका उत्तर है जब उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की तो उन्हें मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से सन 1968 में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। प्रश्न 49वां है, अजीत जोगी जी भारतीय प्रशासनिक सेवा में कब आए और किस वर्ष उन्होंने राजनीति में कदम रखा? तो इसका उत्तर है सन 1974 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए और सन 1986 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। प्रश्न 50वां है, अजीत जोगी जी के जीवन काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? तो इसका उत्तर है 1 नवंबर सन 2000 को वे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे।